ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की पवित्र ग्रंथ वचनामृत का 16वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं परिच्छेद 43 बलराम के मकान पर आत्म दर्शन का उपाय नित्य लीला योग। श्री राम कृष्ण ने आज कलकत्ते में बलराम के मकान पर शुभागमन किया है। मास्टर पास बैठे हैं, राखाल भी हैं। श्री राम कृष्ण भावमगन हुए हैं। आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी सोमवार 25 जून 1883 ईस्वी, समय दिन के 5 बजे का होगा। श्री राम कृष्ण भाव के आवेश में देखो अंतर से पुकारने पर अपने स्वरूप को देखा जाता है, परंतु विषय भोग की वासना जितनी रहती है उतनी ही बाधा होती है। मास्टर जी, आप जैसा कहते हैं डुबकी लगाना पड़ता है। श्री राम कृष्ण आनंदित होकर बहुत ठीक। सभी चुप हैं। श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं, श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति देखो सभी को आत्म दर्शन हो सकता है। मास्टर जी, परंतु ईश्वर करता है, वे अपनी इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से लीला कर रहे हैं। किसी को चैतन्य दे रहे हैं, किसी को अज्ञानी बनाकर रखा है। श्री राम कृष्ण नहीं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। आंतरिक होने पर वे प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। एक भक्त, जी हाँ, मैं है, इसलिए प्रार्थना करनी होगी। श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति लीला के सहारे नित्य में जाना होता है। जिस प्रकार सीढ़ी पकड़ कर छत पर चढ़ना होता है, नित्य दर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर रहना होता है। भक्ति भक्त लेकर, यही मेरा परिपक्व मत है। उनके अनेक रूप, अनेक लीलाएं हैं। ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला। वे मानव बनकर अवतार होकर युग युग में आते हैं प्रेम भक्ति सिखाने के लिए। देखो ने चैतन्य देव को अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अनंत लीलाएं हैं, परंतु मुझे आवश्यकता है प्रेम तथा भक्ति की। मुझे तो सिर्फ दूध चाहिए। गाय के सतनों से ही दूध आता है। अवतार गाय के सतन हैं। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कि वे अवतीर्ण हुए हैं। उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। चैतन्य देव का उल्लेख कर क्या श्री राम कृष्ण अपनी ओर संकेत कर रहे हैं। परिच्छेद 44 दक्षिणेश्वर में
J.S. मिल और श्री रामकृष्ण। मानव की सीमाबद्धता। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। ज्येष्ठ मास 1883 ईस्वी, जून 1883। खूब गर्मी पड़ रही है। थोड़ी देर बाद संध्या होगी। बर्फ आदि लेकर मास्टर आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उनके चरणों के पास शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति मणि मल्लिक की नातिन का स्वामी आया था। उसने किसी पुस्तक में पढ़ा है, ईश्वर वैसे ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं जान पड़ते, नहीं तो इतना दुख क्यों। और यह जो जीव की मौत होती है, उन्हें एक बार में मार डालना ही अच्छा होता। धीरे धीरे अनेक कष्ट देकर मारना क्यों। जिसने पुस्तक लिखी है उसने कहा है कि यदि वह होता तो इससे बढ़िया सृष्टि कर सकता था। मास्टर विस्मित होकर श्री रामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं और चुप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति उन्हें क्या समझा जा सकता है जी। मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूँ और कभी बुरा। अपनी महामाया के भीतर हमें रखा है। कभी वह होश में लाते हैं तो कभी बेहोश कर देते हैं। एक बार अज्ञान दूर हो जाता है, दूसरी बार फिर आकर घेर लेता है। तालाब का जल काई से ढका हुआ है। पत्थर फेंकने पर कुछ जल दिखाई देता है, फिर थोड़ी देर बाद काई नाचते नाचते आकर उस जल को भी ढक लेती है। जब तक देह बुद्धि है तभी तक सुख दुख जन्म मृत्यु रोग शोक हैं। ये सब देह के हैं, आत्मा के नहीं। देह की मृत्यु के बाद संभव है वे अच्छे स्थान पर ले जाएं। जिस प्रकार प्रसव वेदना के बाद संतान की प्राप्ति, आत्मज्ञान होने पर सुख दुख जन्म मृत्यु स्वप्न जैसे लगते हैं। हम क्या समझेंगे? क्या एक सेर के लोटे में 10 सेर दूध आ सकता है? नमक का पुतला समुद्र नापने जाकर फिर खबर नहीं देता, गलकर उसी में मिल जाता है। संध्या हुई, मंदिरों में आरती हो रही है। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर जगज्जननी का चिंतन कर रहे हैं। राखाल, लाटो, रामलाल, किशोरी गुप्त आदि भक्तगण उपस्थित हैं। मास्टर आज रात को ठहरेंगे। कमरे के उत्तर की ओर एक छोटे बरामदे में श्री रामकृष्ण एक भक्त के साथ एकांत में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, भोर में तथा उत्तर रात्रि में संध्या करना अच्छा है और प्रतिदिन संध्या के बाद किस प्रकार ध्यान करना चाहिए। साकार ध्यान, अरूप ध्यान, यह सब बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में बैठ गए। रात के 9 बजे का समय होगा। मास्टर पास बैठे हैं।
राखाल आदि बीच बीच में कमरे के भीतर आ जा रहे हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति, देखो यहाँ पर जो लोग आएंगे उन सभी का संदेह मिट जाएगा, क्या कहते हो? मास्टर, जी हाँ। उसी समय गंगा में काफी दूरी पर मांझी अपनी नाव खींचता हुआ गाना गा रहा था। गीत की वह ध्वनि मधुर अनाहत ध्वनि की तरह अनंत आकाश के बीच में से होकर मानो गंगा के विशाल वक्ष को स्पर्श करती हुई श्री राम कृष्ण के कानों में प्रविष्ट हुई। श्री राम कृष्ण उसी समय भावाविष्ट हो गए। सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। श्री राम कृष्ण मास्टर का हाथ पकड़कर कह रहे हैं, देखो देखो, मुझे रोमांच हो रहा है। मेरे शरीर पर हाथ रखकर देखो। प्रेम से आविष्ट उनके उस रोमांचपूर्ण शरीर को छूकर वे विस्मित हो गए। पुलकपुरित अंग। उपनिषद में कहा गया है कि वे विश्व में आकाश में ओत प्रोत होकर विद्यमान हैं। क्या वे ही शब्द के रूप में श्री राम कृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं? क्या यही शब्द ब्रह्म है? थोड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके शुभ संस्कार हैं, क्या कहते हो? मास्टर, जी हाँ। श्री राम कृष्ण, अधर के वैसे संस्कार थे। मास्टर, इसमें क्या कहना है? श्री राम कृष्ण, सरल होने पर ईश्वर शीघ्र प्राप्त होते हैं। फिर दो पथ हैं, सत और असत। सत पथ से जाना चाहिए। मास्टर, जी हाँ। धागे में यदि रेशा निकला हो तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता। श्री राम कृष्ण, कौर के साथ मुंह में केस चले जाने पर सबका सब थूक कर फेंक देना पड़ता है। मास्टर, परंतु जैसे आप कहते हैं, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, असत संग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परखर अग्नि में केले का पेड़ तक जल जाता है। परिच्छेद 45। अधर के मकान पर। श्री राम कृष्ण कलकत्ते के बेनीटोला में अधर के मकान पर पधारे हैं। आषाढ़ शुक्ला दशमी 14 जुलाई 1883 ईस्वी शनिवार। अधर श्री राम कृष्ण को राजनारायण का चंडी संगीत सुनाएंगे। राखाल मास्टर आदि साथ हैं। मंदिर के बरामदे में गाना हो रहा है। राजनारायण गाने लगे। भावार्थ, अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है, फिर मुझे यम का क्या भय है। अपने सिर की शिखा में काली नाम का महामंत्र बांध लिया है। मैं इस संसार रूपी बाजार में अपने शरीर को बेचकर श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। काली नाम रूपी कल्पतरु को हृदय में बो दिया है। अब यम के आने पर हृदय खोलकर दिखाऊंगा, इसलिए बैठा हूँ। देह में 6 दुर्जन हैं, उन्हें भगा दिया है। मैं जय दुर्गा, श्री दुर्गा कहकर रवाना होने के लिए बैठा हूँ। श्री राम कृष्ण थोड़ा सुनकर भावाविष्ट हो खड़े हो गए और मंडली के साथ सम्मिलित होकर गाने लगे। श्री राम कृष्ण पद जोड़ रहे हैं। ओ माँ, रखो माँ,
पद जोड़ते जोड़ते एकदम समाधिस्थ, बाह्य ज्ञान शून्य, निस्पंद होकर खड़े हैं। गायक फिर गा रहे हैं। भावार्थ, यह किसकी कामिनी रणांगन को आलोकित कर रही है। मानो इसकी देह कांति के सामने जलधर बादल हार मानता है और दंत पंक्ति मानो बिजली की चमक है। श्री राम कृष्ण फिर समाधिस्थ हुए। गाना समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण अधर के बटक घर में जाकर भक्तों के साथ बैठ गए। ईश्वरीय चर्चा हो रही है। इस प्रकार भी वार्तालाप हो रहा है कि कोई कोई भक्त मानो अंतःसार फल्गु नदी है, ऊपर भाव का कोई प्रकाश नहीं। परिच्छेद 46 भक्तों के साथ भाग 1। कलकत्ते की राह पर श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर से गाड़ी पर कलकत्ते की ओर जा रहे हैं। साथ में रामलाल और 2 भक्त हैं। फाटक से निकलते ही आपने देखा कि मणि हाथ में 4 फजली आम लिए हुए पैदल आ रहे हैं। मणि को देखकर गाड़ी को रोकने के लिए कहा। मणि ने गाड़ी पर सिर टेककर प्रणाम किया। आज शनिवार 21 जुलाई 1883 ईस्वी आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा है। दिन के 4 बजे हैं। श्री राम कृष्ण अधर के मकान पर जाएंगे। उसके बाद यदु मल्लिक के घर और फिर खिलात घोष के यहाँ जाएंगे। श्री राम कृष्ण मणि से हंसते हुए, तुम भी आओ ने, हम अधर के यहाँ जा रहे हैं। मणि, जैसी आपकी आज्ञा, कहकर गाड़ी पर बैठ गए। मणि अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, इसी से संस्कार नहीं मानते, पर कुछ दिन हुए श्री राम कृष्ण के पास यह स्वीकार कर गए थे कि अधर के संस्कार थे, इसी से वे उनकी इतनी भक्ति करते हैं। घर लौटकर विचार करने पर मास्टर ने देखा कि संस्कार के बारे में अभी तक उनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। यही कहने के लिए आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं। श्री रामकृष्ण बातें करने लगे। श्री राम कृष्ण, अच्छा, अधर को तुम कैसा समझते हो? मणि, उनमें बहुत अनुराग है। श्री राम कृष्ण, अधर भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है। मणि कुछ देर तक चुप रहे, फिर पूर्व जन्म के संस्कार की बात उठाई। ईश्वर के कार्य समझना असंभव है। मणि, मुझे पूर्व जन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं है। क्या इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आएगी? श्री राम कृष्ण, ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, यह विश्वास ही पर्याप्त है। मैं जो सोचता हूँ वही सत्य है और सबका मत मिथ्या है, ऐसा भाव मन में न आने देना। बाकी ईश्वर ही समझा देंगे। ईश्वर के कार्यों को मनुष्य क्या समझेगा? उनके कार्य अनंत हैं, इसलिए मैं इनको समझने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता। मैंने सुन रखा है कि उनकी सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, इसलिए मैं इन सब बातों की चिंता न कर केवल ईश्वर ही की चिंता करता हूँ। हनुमान से पूछा गया था, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा था,
मैं तिथि नक्षत्र आदि नहीं जानता, केवल एक राम की चिंता करता हूँ। ईश्वर के कार्य क्या समझ में आ सकते हैं? वे तो पास ही हैं, पर यह समझना कितना कठिन है। बलराम कृष्ण को भगवान नहीं जानते थे। मणि, जी हाँ, जैसे आपने भीष्म देव की बात कही थी। श्री राम कृष्ण, हाँ हाँ, क्या कहा था, कहो तो। मणि, भीष्म देव सरसैया पर पड़े रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, भाई यह कैसा आश्चर्य है, पिता में इतने ज्ञानी होकर भी मृत्यु का विचार कर रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उनसे पूछो ने क्यों रोते हैं। भीष्म देव बोले, मैं यह विचार कर रोता हूँ कि भगवान के कार्य को कुछ भी नहीं समझ सका। हे कृष्ण, तुम इन पांडवों के साथ साथ फिरते हो, पग पग पर इनकी रक्षा करते हो, फिर भी इनकी विपद का अंत नहीं। श्री राम कृष्ण, ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा है, कुछ जानने नहीं देते। कामनी और कांचन ही माया है। इस माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्शन करता है, वही उन्हें देख पाता है। एक आदमी को समझाते समय मुझे ईश्वर ने एक अद्भुत दृश्य दिखलाया। अचानक सामने देखा, उस देश का एक तालाब, और एक आदमी ने काई हटाकर उससे जल पी लिया। जल स्फटिक की तरह साफ था। इससे यह सूचित हुआ कि वह सच्चिदानंद माया रूपी काई से ढका हुआ है। जो काई हटाकर जल पीता है, वही पाता है। सुना, तुमसे बड़ी गूढ़ बातें कहता हूँ। झाबू के तट बैठे हुए देखा कि चोर दरवाजे का सा एक दरवाजे सामने है। कोठरी के अंदर क्या है, यह मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैं एक मेहरनी से छेद करने लगा, पर कर न सका। मैं छेदता रहा, पर वह बार बार भर जाता था। परंतु एक बार इतना बड़ा छेद बना। यह कहकर श्री राम कृष्ण चुप रहे, फिर बोलने लगे, ये सब बड़ी ऊंची बातें हैं। यह देखो, कोई मानो मेरा मुंह दबा देता है। योनि में ईश्वर का वास प्रत्यक्ष देखा था, कुत्ता और कुतिया के समागम के समय देखा था। ईश्वर के चैतन्य से जगत चैतन्य में है। कभी कभी देखता हूँ कि छोटी छोटी मछलियों में वही चैतन्य खेल रहा है। गाड़ी शोभा बाजार के चौराहे पर से धर्महट्टा के निकट पहुंची। श्री राम कृष्ण फिर कह रहे, कभी कभी देखता हूँ कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से ओत प्रोत रहती है, उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत ओत प्रोत है। इतना सब दिखलाई तो पड़ता है, पर मुझे अभिमान नहीं होता। मणि से हास्य, आपका अभिमान कैसा? श्री राम कृष्ण, शपथ खाकर कहता हूँ, थोड़ा भी अभिमान नहीं होता। मणि, ग्रीस देश में सुकरात नाम का एक आदमी था। यह देववाणी हुई थी कि सब लोगों में वही ज्ञानी है। उसे आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक निर्जन में चिंता करने पर उसे भेद मालूम हुआ। तब उसने अपने मित्रों से कहा, केवल मुझे ही मालूम हुआ है कि मैं कुछ नहीं जानता, पर दूसरे सब लोग कहते हैं कि हमें खूब ज्ञान हुआ है। परंतु वास्तव में सभी अज्ञान है। श्री राम कृष्ण,
मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जानता ही क्या हूँ कि इतने लोग यहाँ आते हैं। वैष्णव चरण पंडित बड़ा पंडित था। वह कहता था कि तुम जो कहते हो वह सब शास्त्रों में पाया जाता है, तो फिर तुम्हारे पास क्यों आता हूँ तुम्हारे मुंह से वही सब सुनने के लिए। मणि, आपकी सब बातें शास्त्र से मिलती हैं। नवद्वीप गोस्वामी भी उस दिन पानीहाटी में यही बात कहते थे। आपने कहा कि गीता गीता बार बार कहने से त्यागी त्यागी हो जाता है, वास्तव में तागी होता है। परंतु नवद्वीप स्वामी ने कहा कि तागी और त्यागी दोनों का एक ही अर्थ है। तग एक धातु है, उसी से तागी बनता है। श्री राम कृष्ण, मेरे साथ क्या दूसरों का कुछ मिलता जुलता है, किसी पंडित या साधु का? मणि, आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और दूसरों को मशीन में डालकर जैसे नियम के अनुसार सृष्टि होती है। श्री राम कृष्ण हास्य रामलाल आदि से, अरे कहता क्या है? श्री राम कृष्ण की हंसी रुकती ही नहीं। अंत में उन्होंने कहा, शपथ खाता हूँ मुझे तनिक भी अभिमान नहीं होता। मणि, विद्या से एक लाभ होता है, उससे यह मालूम हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ नहीं हूँ। श्री राम कृष्ण, ठीक है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है? मणि, उन लोगों के नियम के अनुसार नए आविष्कार हो सकते हैं। यूरेनस ग्रह की अनियमित चाल देखकर उन्होंने दूरबीन से पता लगाकर देखा कि एक नया ग्रह नेपच्यून चमक रहा है। फिर उससे ग्रहण की गणना भी हो सकती है। श्री राम कृष्ण, हाँ सो तो होती है। गाड़ी चल रही है, प्राय अधर के मकान के पास आ गई। श्री राम कृष्ण मणि से कहते हैं, सत्य में रहना तभी ईश्वर मिलेंगे। मणि, एक और बात आपने नवद्वीप गोस्वामी से कही थी। हे ईश्वर, मैं तुम्ही को चाहता हूँ। देखना, अपनी भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य से मुझे मुग्ध न करना। मैं तुम्ही को चाहता हूँ। श्री राम कृष्ण, हाँ यह दिल से कहना होगा। भाग 2। अधर सेन के मकान पर कीर्तनानंद में। श्री राम कृष्ण अधर के मकान पर आए हैं। बैठक खाने में रामलाल मास्टर, अधर तथा कुछ और भक्त आपके पास बैठे हुए हैं। मोहल्ले के 2-4 लोग श्री राम कृष्ण को देखने आए हैं। राखाल के पिता कलकत्ता में रहते हैं, राखाल वही है। श्री राम कृष्ण अधर के प्रति, क्यों राखाल को खबर नहीं दी? अधर, जी उन्हें खबर दी है। राखाल के लिए श्री राम कृष्ण को व्यग्र देखकर अधर ने राखाल को लिवा लाने के लिए एक आदमी के साथ अपनी गाड़ी भिजवा दी। अधर श्री राम कृष्ण के पास आ बैठे। आपके दर्शन के लिए अधर आज व्याकुल हो रहे थे। आज आपके यहाँ आने के बारे में पहले से कुछ निश्चित नहीं था। ईश्वर की इच्छा से ही आप आ पहुँचे हैं। अधर, बहुत दिन हुए आप नहीं आए थे। मैंने आज आपको पुकारा था, यहाँ तक कि आंखों से आंसू भी गिरे थे। श्री राम कृष्ण प्रसन्न होकर हंसते हुए, क्या कहते हो? शाम हुई, बैठक खाने में बत्ती जलाई गई। श्री राम कृष्ण ने हाथ जोड़कर जगजननी को प्रणाम कर
मन ही मन शायद मूल मंत्र का जाप किया, अब मधुर स्वर से नाम उच्चारण कर रहे हैं। गोविंद गोविंद सच्चिदानंद, हरि बोल हरि बोल। आप इतना मधुर नाम उच्चारण कर रहे हैं कि मानो मधु बरस रहा है। भक्तगण निर्वाक होकर उस नाम सुधा का पान कर रहे हैं। रामलाल गाना गा रहे हैं। भावार्थ, हे माँ हर मोहिनी, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है। मूलाधार महाकमल में तो वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है। महामंत्र का अवलोकन कर तुम शरीर रूपी यंत्र के सुषमनादि 3 तारों में 3 गुणों के अनुसार 3 ग्रामों में संचरण करती है। मूलाधार चक्कर में तो भैरव राग के रूप में अवस्थित है। स्वाधिष्ठान चक्कर के षटदल कमल में तो श्री राग तथा मणिपुर चक्कर में मल्हार राग है। तो वसंत राग के रूप में हृदयस्थ अनाहत चक्कर में प्रकाशित होती है। तो विशुद्ध चक्कर में हिंडोल तथा आज्ञा चक्कर में कर्नाटक राग है। तान मान लय सुर के सहित तो मंदर मध्य तार इन 3 सप्तक को भेदन करती है। हे माँ माया, तूने मोहपाश के द्वारा सबको अनायास बांध लिया है। तत्वाकाश में तुम मानो शिखर सौदामिनी की तरह विराजमान है। नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता। 3 गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है। रामलाल ने फिर गाया। भावार्थ, हे भवानी, मैंने तुम्हारा भय हर नाम सुना है, इसलिए अब मैंने तुम पर अपना भार सौंप दिया है। अब तुम मुझे तारो या न तारो, माँ तुम ब्रह्मांड जननी हो, ब्रह्मांड व्यापिनी हो, तुम काली हो या राधिका, यह कौन जाने। हे जननी, तुम घट घट में विराजमान हो। मूलाधार चक्कर के चतुर्दल कमल में तुम कुल कुंडलिनी के रूप में विद्यमान हो। तुम ही सुषमना मार्ग से ऊपर उठती हुई स्वाधिष्ठान चक्कर के 6 दल तथा मणिपुर चक्कर के 10 दल कमल में पहुंचती हो। हे कमल कामिनी, तुम ऊर्ध्वोर्ध्व कमल में निवास करती हो। हृदय स्थित अनाहत चक्कर के 12 दल कमल को अपने पाद पद्य के द्वारा परस्फुटित कर तुम हृदय के अज्ञान तिमिर का विनाश करती हो। इसके ऊपर कंठ स्थित विशुद्ध चक्कर में धूम्र वर्ण 16 दल कमल है। इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है, वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। इसके ऊपर ललाट में अवस्थित आज्ञा चक्कर के द्विदल कमल में पहुंचकर मन आबद्ध हो जाता है। वह वहीं रहकर मजा देखना चाहता है और ऊपर नहीं उठना चाहता। इसे ऊपर मस्तिष्क में सहस्रार चक्कर है। वहां अत्यंत मनोहर सहस्र दल कमल है, जिसमें परम शिव स्वयं विराजमान है। हे शिवानी, तुम वहीं शिव के निकट जा विराजो। हे माँ, तुम आद्या शक्ति हो। योगी तथा मुनिगण तुम्हारा नगेंद्र नंदिनी उमा के रूप में ध्यान करते हैं। तुम शिव की शक्ति हो। तुम मेरी वासनाओं का हरण करो, ताकि मुझे फिर इस भवसागर में पतित न होना पड़े। माँ, तुम ही पंच तत्व हो, फिर तुम तत्वों के अतीत हो। तुम्हें कौन जान सकता है। हे माँ, संसार में भक्तों के हेतु
तुम साकार बनी हो, परंतु पंच इंद्रियां पंच तत्व में विलीन हो जाने पर तुम्हारे निराकार स्वरूप का ही अनुभव होता है। रामलाल जिस समय गा रहे थे, इसके ऊपर कंठ स्थित विशुद्ध चक्र में धूम्र वर्ण षोडश दल कमल है। इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है, वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। उस समय श्री राम कृष्ण ने मास्टर से कहा, यह सुनो, इसी का नाम निराकार सच्चिदानंद दर्शन, विशुद्ध चक्र का भेदन होने पर सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। मास्टर, जी हाँ, श्री राम कृष्ण, इस माया में जीव जगत के पार हो जाने पर तब कहीं नित्य स्वरूप में पहुंचा जा सकता है। नाद भेद होने पर ही समाधि लगती है। ओंकार साधना करते करते नाद भेद होता है और समाधि लगती है। अधर ने फल मिष्टान आदि के द्वारा श्री राम कृष्ण की सेवा की। श्री राम कृष्ण ने कहा, आज यदु मल्लिक के यहाँ जाना पड़ेगा। भाग 3। यदु मल्लिक के मकान पर श्री राम कृष्ण यदु मल्लिक के मकान पर आए। कृष्णा प्रतिपदा है, चांदनी रात है। जिस कमरे में सिंह वाहिनी देवी की नित्य सेवा होती है, उस कमरे में श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ उपस्थित हुए। सचंदन पुष्पों और मालाओं द्वारा पूजित और विभूषित होकर देवी ने अपूर्व शोभा धारण की है। सामने पुजारी बैठे हुए हैं। प्रतिमा के सम्मुख दीप जल रहा है। सहचरों में से एक को श्री राम कृष्ण ने रुपया चढ़ाकर प्रणाम करने को कहा, क्योंकि देवता के दर्शन के लिए आने पर कुछ प्रणामी चढ़ानी चाहिए। श्री राम कृष्ण सिंह वाहिनी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। आपके पीछे भक्तगण हाथ जोड़कर खड़े हैं। श्री राम कृष्ण बड़ी देर तक दर्शन कर रहे हैं। क्या आश्चर्य है, दर्शन करते हुए आप सहसा समाधि मगन हो गए। पत्थर की मूर्ति की तरह निस्तब्ध खड़े हैं, नेत्र निष्पलक हैं। काफी समय के बाद आपने लंबी सांस छोड़ी, समाधि छूटी। नशे में मस्त हुए से कह रहे हैं, माँ चलता हूँ, परंतु चल नहीं पाते। उसी प्रकार खड़े हैं। फिर रामलाल से कहा, तुम वह गाना गाओ, तभी मैं ठीक होऊंगा। रामलाल गाने लगे, हे माँ हरमोहिनी, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है। गीत समाप्त हुआ। अब श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बैठक खाने की ओर आ रहे हैं। चलते हुए बीच बीच में कहते हैं, माँ मेरे हृदय में रहो। माँ, यदु मल्लिक अपने लोगों के साथ बैठक खाने में बैठे हैं। श्री राम कृष्ण भावावस्था में ही हैं, गाना गा रहे हैं। भावार्थ, हे माँ, तुम आनंदमयी होते हुए मुझे निरानंद मत करना। गीत समाप्त होने पर भावोन्मत्त होकर यदु से कहते हैं, क्यों बाबू, क्या गाऊं? माँ आ मिट्टिक आटा से छेले, यह गाना गाऊं? यह कहकर आप गाने लगे। भावार्थ, माँ क्या मैं तेरा 8वां सा बालक हूँ? तेरे आंखें तरेरने से मैं नहीं डरता। शिव जिन्हें अपने हृदय कमल पर धारण करते हैं, वे तेरे आरक्त चरण मेरी संपदा है। भाव का किंचित उपशम होने पर श्री राम कृष्ण कहते हैं, माँ का प्रसाद खाऊंगा। तब आपको सिंह वाहिनी का प्रसाद ला दिया गया। यदु मलिक बैठे हैं, पास ही कुछ मित्र बैठे हुए हैं, कुछ खुशामिद करने वाले मुसाहब भी हैं। यदु मलिक की ओर मुंह कर श्री राम कृष्ण
कुर्सी पर बैठे हैं और हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण के साथ आए हुए भक्तों में से कोई कोई बाजू के कमरे में है। मास्टर तथा और दो एक भक्त श्री राम कृष्ण के पास ही बैठे हैं। श्री राम कृष्ण से हंसे, अच्छा तुम मुसाहब क्यों रखते हो? यदु से हंसे, मुसाहब रखने में क्या हर्ज है? क्या तुम उद्धार नहीं करोगे? श्री रामकृष्ण से हंसे, शराब की बोतलों के आगे गंगा भी हार मानती है। यदु ने श्री रामकृष्ण के सम्मुख घर में चंडी गान का आयोजन करने का वचन दिया था। बहुत दिन बीत गए पर चंडी गान नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, चंडी गान का क्या हुआ? यदु, कई तरह के काम काज थे, इसलिए इतने दिन नहीं हो पाया। श्री राम कृष्ण, यह क्या, मर्द आदमी की एक जबान चाहिए, पुरुष की बात हाथी का दांत, मर्द की जबान एक चाहिए, क्यों, ठीक है न? यदु सहस है, सो तो ठीक है। श्री राम कृष्ण, तुम बड़े हिसाबी आदमी हो, बहुत हिसाब करके काम करते हो। ब्राह्मण की गाय खाए कम, गोबर ज्यादा करे और धर धर दूध दे, सब हंसते हैं। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण यदु से कहते हैं, समझ गया, तुम राम जीवनपुर की सिल्के जैसे हो, आधी गर्म आधी ठंडी। तुम्हारा मन ईश्वर की भी ओर है और संसार की भी ओर। श्री राम कृष्ण ने एक दो भक्तों के साथ यदु के मकान पर फल, मिष्ठान, खीर आदि प्रसाद ग्रहण किया। अब आप खिलात घोष के यहाँ जाएंगे। भाग 4, खिलात घोष के मकान पर। श्री राम कृष्ण खिलात घोष के मकान में प्रवेश कर रहे हैं। रात के 10 बजे होंगे। मकान और बड़ा आंगन चंद्र के प्रकाश से आलोकित हो रहा है। भीतर प्रवेश करते हुए श्री राम कृष्ण भावाविष्ट हो गए। साथ में रामलाल, मास्टर तथा और भी एक दो भक्त हैं। मकान बहुत बड़ा और पक्का है। 2 मंजिले पर पहुंचने पर बरामदे से दक्षिण की ओर बहुत लंबा जाकर, फिर पूर्व की ओर मुड़कर, फिर उत्तर की ओर लंबा रास्ता चलकर मकान के भीतरी हिस्से में पहुंचने पर ऐसा मालूम होने लगा कि मानो घर में कोई नहीं है। बड़े बड़े कमरे और सामने लंबा बरामदा सब खाली पड़ा है। श्री राम कृष्ण को उत्तर पूर्व की ओर के कमरे में बैठाया गया। आप अब भी भाव मगन हैं। घर के जिन भगत से आपको बुला लाया है, घर के जिन भगत ने आपको बुला लाया है, उन्होंने आकर स्वागत किया। ये वैष्णव हैं, देह पर तिलक की छाप है और हाथ में जपमाला की गोमुखी। ये प्रौढ़ हैं, खिलात घोष के संबंधी हैं। ये बीच बीच में दक्षिणेश्वर जाकर श्री राम कृष्ण के दर्शन कर आते हैं, परंतु किसी किसी वैष्णव का भाव अत्यंत संकीर्ण होता है। वे शाक्तों या ज्ञानियों की बड़ी निंदा किया करते हैं। श्री राम कृष्ण अब वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण का सर्वधर्म समन्वय। श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति, मेरा धर्म ठीक है और दूसरों का गलत, यह मत अच्छा नहीं। ईश्वर एक ही है, दो नहीं। उन्हीं को भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। कोई कहता है गॉड तो कोई अल्लाह, कोई कहता है कृष्ण, कोई शिव तो कोई ब्रह्म। जैसे तालाब में जल है, एक घाट पर लोग उसे कहते हैं जल, दूसरे घाट पर कहते हैं वाटर और तीसरे घाट पर पानी। हिंदू कहते हैं जल, क्रिश्चियन कहते हैं वाटर और मुसलमान पानी, परंतु वस्तु एक ही है। मत तो पथ है, एक एक धर्म मत एक एक पथ है जो ईश्वर की ओर ले जाता है। जैसे नदियां नाना दिशाओं से आकर सागर में मिल जाती हैं। वेद पुराण तंत्र सबका प्रतिपाद्य विषय वही एक सच्चिदानंद है। वेदों में सच्चिदानंद
ब्रह्म पुराणों में सच्चिदानंद कृष्ण, तंत्रों में सच्चिदानंद शिव कहा है। सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद कृष्ण, सच्चिदानंद शिव एक ही हैं, सब चुप हैं। वैष्णव भगत महाराज ईश्वर का चिंतन भला क्यों करें। जीवन मुक्त उत्तम भक्त ईश्वर दर्शन के लक्षण। श्री राम कृष्ण, यह बोध यदि रहे तो फिर वह जीवन मुक्त ही है, परंतु सब में यह विश्वास नहीं होता। केवल मुख से कहते हैं ईश्वर है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। यह विषासक्त लोग सुन भर लेते हैं, इस पर विश्वास नहीं रखते। विषासक्त लोगों का ईश्वर कैसा होता है जानते हो। जैसे माँ काके का झगड़ा सुनकर बच्चे भी झगड़ते हुए कहते हैं मेरे ईश्वर हैं। क्या सभी लोग ईश्वर की धारणा कर सकते हैं। उन्होंने भले आदमी भी बनाए हैं और बुरे आदमी भी, भक्त भी बनाए हैं और अभक्त भी, विश्वासी भी बनाए हैं और अविश्वासी भी। उनकी लीला में सर्वत्र विविधता है। उनकी शक्ति कहीं अधिक प्रकाशित है और कहीं कम। सूर्य का तेज मिट्टी की अपेक्षा जल में अधिक प्रकाशित होता है, फिर जल की अपेक्षा दर्पण में अधिक प्रकाशित होता है। फिर भक्तों के बीच अलग अलग श्रेणियां हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, अधम भक्त। गीता में ये सब बातें हैं। वैष्णव भक्त, जी हाँ, श्री राम कृष्ण अधम भक्त कहता है ईश्वर बहुत दूर आकाश में है। मध्यम भक्त कहता है ईश्वर सर्वभूतों में चेतना के रूप में, प्राण के रूप में विद्यमान है। उत्तम भक्त कहता है ईश्वर स्वयं ही सब कुछ वे हैं, जो भी कुछ दिख पड़ता है वह उन्हीं का एक एक रूप है। वे ही माया जीव जगत आदि बने हैं, उनके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। वैष्णव भक्त, क्या ऐसी अवस्था किसी को प्राप्त होती है। श्री राम कृष्ण, उनके दर्शन हुए बिना ऐसी अवस्था नहीं हो सकती, परंतु दर्शन हुए हैं या नहीं इसके लक्षण हैं। दर्शन होने पर मनुष्य कभी उन्मत्तवत हो जाता है, हंसता रोता नाचता गाता है, फिर कभी बालकवत हो जाता है, 5 साल के बच्चे जैसी अवस्था। सरल उदार, अहंकार नहीं, किसी चीज पर आसक्ति नहीं, किसी गुण का वशीभूत नहीं, सदा आनंद में अवस्था है। कभी वह पिशाचवत बन जाता है, सूची असूची का भेद नहीं रहता, आचार अनाचार सब एक हो जाता है। फिर कभी वह जड़वत हो जाता है, मानो कुछ देखकर स्तब्ध हो गया। इसी से किसी भी प्रकार का कर्म, किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करता। क्या श्री राम कृष्ण स्वयं की ही अवस्थाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, वैष्णव भक्त से तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है, मैं और मेरा यह अज्ञान। हे ईश्वर, तुम करता हो, मैं अकर्ता, यही ज्ञान है। हे ईश्वर, सब कुछ तुम्हारा है, देह मन घर परिवार जीव जगत यह सब तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं। इसी का नाम ज्ञान है। जो अज्ञानी है वही कहता है कि ईश्वर वहाँ बहुत दूर है। जो ज्ञानी है वह जानता है कि ईश्वर यहाँ अत्यंत निकट हृदय के बीच अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। फिर उन्होंने स्वयं भिन्न भिन्न रूप भी धारण किए हैं। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगला वीडियो 17वां वीडियो हम परिच्छेद 47 ब्रह्म तत्व तथा आद्या शक्ति भाग 1 पंडित पद्मलोचन विद्यासागर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्ते।